नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। देखिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि पिछले दिनों में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ था। चलो मैं सबसे पहले आपको चार्ट पैटर्न ही दिखा देता हूँ, तभी आपको और भी सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखिए, किस तरीके से एक हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बिग जर्नी हुआ था। इस जर्नी के पीछे एक रीज़न कौन-सा है? ऐसे क्या हो गया कि कंपनी इतना शानदार तरीके से ब्रेकआउट किया? देखिए, ब्रेकआउट भी कौन-सा लेवल को किया, वो भी समझ लीजिए। देखिए, कंपनी यहाँ पे एक स्ट्रांगली लेवल बनाया। एक स्ट्रांगली यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस था। इसी रेजिस्टेंस को बार-बार वो ब्रेक करने का कोशिश कर रहा था। यहाँ पे एक बार किया, सेकंड टाइम किया, थर्ड टाइम किया, फोर्थ टाइम किया एंड फिफ्थ टाइम में वो ब्रेक किया। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेक कन्वर्सन हो गया, क्योंकि देखिए यही लेवल से बार-बार वो बैक आ रहा है। मतलब अभी तक वो हाई लेवल जो था, उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। मतलब यहाँ पे एक वोलेटिलिटी कंपनी क्रिएट कर रहा है और यहाँ पे एक रेंज भी कंपनी क्रिएट कर रहा है। तो इस रेंज को जब ब्रेक करे तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी ऐसे क्या होगा जिसके चलते कंपनी के ऊपर इतना शानदार तरीके से जंप देखने को मिला? तो सबसे पहले मैं कुछ अपडेट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। आप देखेंगे तो इंडियस जो महानगर गैस लिमिटेड कंपनी है, गेन्स एज एनालिटिक्स बुलिश। मतलब जितने सारे एनालिसिस्ट है, उन्होंने यही कहा कि इस कंपनी अभी बुलिश सिचुएशन में है। मतलब कंपनी बुल रन में देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे इन्वेस्टर इसीलिए बाय का रिकमेंडेशन कर रहा है। तो बाय का रिकमेंडेशन कर रहा है, तो किसने बाय रिकमेंडेशन किया वो इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो एक बार सारी चीज़ों को समझ लीजिए। जैसे ब्रोकरेज जो जेफरीज है, उसके साथ साथ एचडीएफसी सिक्योरिटी, ये दोनों बड़े दिग्गज इंस्टीट्यूशन है। दोनों ने क्या किया, इसको 20% अप 10 का टारगेट दिया है। तो 20% अप 10 टारगेट मतलब अभी जो फिलहाल का जो लेवल है, उस लेवल से 20% और भी ऊपर जाने का टारगेट यहाँ पे दिया गया है। तो एक बेस्ट तरीके से टारगेट यहाँ पे दिया गया है और ये भी दिया गया है कि एचडीएफसी सेज प्राइस करेक्शन इज ओवर डाउन। मतलब जो पर सीज गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर। मतलब एचडीएफसी ये भी बता रहा है कि कंपनीज के ऊपर जो अपकमिंग टाइम्स है, उसमें गुड अपॉर्चुनिटी मिल सकता है एज ए इन्वेस्ट करने का। ये देखिए, ये मेरे खुद की बात नहीं, आप खुद ही इस रिपोर्ट को देख सकते हैं और इस रिपोर्ट में खुद ही बताया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या, कंपनी रॉकेट बनेगा यहाँ से? देखिए, कंपनी रॉकेट बनेगा क्या बनेगा वो तो अलग बात है, मगर जिस तरीके से कंपनी ने क्या किया, रीबैक किया। जैसे एक रेंज यहाँ पे देखिए, एक रेंज बना और यहाँ पे भी एक रेंज बन रहा है। तो इस रेंज के अंदर, इसी चैनल के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा है। मतलब धीरे धीरे करके वो ऊपर लेवल तक जाएगा। कहाँ तक जाने का चांसेस है? 510 रुपीज़। अगर इसी तरीके से वो काम करता रहे तो 510 रुपीज़ तक जाने का चांसेस है, क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए प्रीवियस एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस तक जाने का वो कोशिश करेंगे। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट है, और एक अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इंडियस गुजरात स्टेट पेट्रोनेट कंपनी जो है, अ, तो इस गुजरात स्टेट पेट्रोनेट कंपनी रेज ऑन ब्लॉक डील। तो अ, यहाँ पे भी एक बड़ा सा ब्लॉक डील हुआ है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट के ऊपर। तो इसी कारण वजह से कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए, आप सोच रहे कि कंपनी शायद उतना खास नहीं है, उसके लिए बता दूं, कंपनी इस सेक्टर में एक लीडर कंपनी भी है। कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो कॉम्प्रोज नेचुरल गैस के ऊपर है, सीएनजी के ऊपर है। और सीएनजी के ऊपर 73% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला है कंपनी का। और साथ ही साथ पाइप नेचुरल गैस, जिसके ऊपर 26% के आसपास कंपनी का बिजनेस चल रहा है। तो पाइप पीएनजी जो गैस है, इसका डिमांड और भी बढ़ने वाला है। और सीएनजी का डिमांड शायद थोड़ा सा कम हो, फिर भी बहुत सारी गाड़ियां अभी मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है जो सीएनजी के ऊपर चल रहा है। तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, कंपनी के ऊपर एक ये भी देखेंगे तो कंपनी नॉन जो एपीएम प्रोडक्ट है, उसके ऊपर 38% कंपनी का गैस मार्केटिंग है। उस और इस तरीके से
अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर कंपनी मार्केट के ऊपर छा चुके हैं। कस्टमर सेगमेंट वाइज कंपनी का सबसे ज़्यादा जो बिजनेस है वो सीएनजी के ऊपर है, 75% के आसपास। बाकी कमर्शियल इंडस्ट्रियल के ऊपर कंपनी 12% बिजनेस कर रहा है, और रेसिडेंशियल के ऊपर 7% और अदर्स के ऊपर 6%। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है। तो उस हिसाब से कंपनीज के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा खासा है। ऐसे नहीं कि कंपनी का रिजल्ट बेकार हो गया, सेल्स भी अच्छा खासा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत शानदार ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखने को मिला। अभी ये देखना बाकी है कि कंपनी का Q4 का रिजल्ट किस तरीके से होता है। अगर रिजल्ट अच्छा हुआ तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, जब मैं ट्रेड लूंगा तो मैं ऑब्वियसली आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप सारी चीज़ों को सोच कर समझ कर काम करिएगा, क्योंकि मेरे तरफ से सारे वीडियोस एज एजुकेशन पर्पस में होते हैं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, इसीलिए मेरा कोई टिप्स होता नहीं है। मैं हमेशा हर चीज़ों को आपको सिखाने का कोशिश करता हूँ। आप प्लीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ों को सीखिए, मेरे कोई भी पेड वर्जन नहीं है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है KEC इंटरनेशनल लिमिटेड। तो KEC इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आया बहुत दिनों से कि सर इसके ऊपर एक अपडेट जरूर दीजिएगा। देखिए, इस कंपनी के अपडेट के बारे में एक ही बात कहूँगा, कंपनी के ऊपर जो बिजनेस है, पहले बिजनेस को समझ लीजिए। कंपनी बिजनेस किसके ऊपर करते हैं? पावर ट्रांसमिशन के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एंड रेलवे सेगमेंट के ऊपर भी काम कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो इंजीनियरिंग सेगमेंट के ऊपर कंपनी काम करता है। आप खुद ही देख लीजिए, KEC इंटरनेशनल लिमिटेड इज प्राइमरीली एंगेज्ड इन इंजीनियरिंग। साथ ही साथ आप देखेंगे तो प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस के ऊपर कंपनी काम करता है। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस में कुछ वीकनेस पॉइंट है, जैसे कंपनी का डेप्थ मुझे बहुत ज़्यादा लगा, और कंपनी की इनकम तो हो रहा है मगर डेप्थ ज़्यादा होने के कारण इनकम मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर है। और बाकी देखिए, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है और ROC ROE उतना खास नहीं है। कंपनी की प्रोमोटर के पास होल्डिंग तो है। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो देखिए, सेल्स पिछले सालों की तुलना से इस बार सेल्स बहुत शानदार हुआ। एक्सपेंस कंपनी ज़्यादा कर बैठे और इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ा, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन तो अच्छा हुआ। आज पिछले सालों से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन हुआ, मगर पिछले क्वार्टर को अगर नोटिस करेंगे तो उसको भी बीट किया, मगर पहले जो कंपनी प्रॉफिट कर रहे थे उससे बहुत कम हो चुके हैं। मतलब कंपनी के ऊपर एक प्रेशर तो बनता हुआ देखने को मिल रहा है। बाकी इस कंपनी के बैलेंस शीट को चेक करेंगे तो कंपनी के बैलेंस शीट में एक शानदार तरीके से ग्रोथ को देखने को मिलेगा। जैसे रिजर्व बढ़ा, उसके साथ साथ कर्जा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहली कंपनी की एक टाइम 3000 करोड़ का कर्जा था, वो कर्जे को पहले कम किए थे, फिर से वो कर्जा 4900 करोड़ तक ले चुके हैं। तो क्या सही में कंपनी के हाथ में कैश है इतना? बिल्कुल नहीं। कंपनी के हाथ में जो कैश है सिर्फ 250 करोड़ के आसपास है। हाँ, कंपनी का प्रोजेक्ट बहुत शानदार मिला, जिसके चलते कंपनी आगे दिक्कत ना होने का चांसेस बहुत हाई है। जैसे आप देखेंगे, कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला, आप देख सकते हैं इंडियाज KEC इंटरनेशनल हिट रिकॉर्ड हाई बिकॉज ऑफ 98 मिलियन का जो US डॉलर का ऑर्डर कंपनी को मिला है। इसके चलते कंपनी रिकॉर्ड हाई ब्रेक करते चले जा रहा है। दूसरा एक पॉइंट है वो भी देख लीजिए, KEC इंटरनेशनल सोर्सेस नाउ ऑर्डर और 8.16 बिलियन इंडियन रुपीज। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट कंपनी को और एक मिला। तीसरा और एक प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है, KEC इंटरनेशनल बेग्स 8.16 बिलियन ऑर्डर। तो एक ही सेम न्यूज़ है, इसको छोड़ देता हूँ। तो दो न्यूज़ के बारे में यहाँ पे मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपनीज को जो प्रोजेक्ट मिला उस प्रोजेक्ट के हिसाब से कंपनी में आगे बढ़ने का दम रखेंगे। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है वो आप देखेंगे तो लाइफ टाइम हाई को वो कंपनी ब्रेक करके आगे बढ़े। देखिए, जब भी नीचे आया था, जब 200 डेज EMA को टच किया था, 2 बार टच किया, जब ब्रेक नहीं कर पाए, तब एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था और तब मैं आपको बताया था कि कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो फाइनली वो ऊपर गया, वही लेवल तक गया जो इसका प्रीवियस लाइफ टाइम हाई है। अभी मज़ेदार बात आपको बता दूँ, कंपनीज़ के ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न्स क्रिएट हुआ। वो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बना, मैं आपको पैटर्न्स बना के दिखा देता हूँ। आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना, एक कप बना और यहाँ पे एक हैंडल बना। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी ब्रेकआउट भी हुआ मगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं मिला। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन जब तक ना मिले तब तक मैं ट्रेड कोई नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो कप का साइज़ है, इसको अगर मार्किंग करके मैं ऊपर बिठा दूँ, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 25%। मगर यहाँ पे देखिए, ब्रेकआउट तो हुआ, उतना स्ट्रांगली ब्रेकआउट नहीं है। मुझे स्ट्रांगली ब्रेकआउट चाहिए और ब्रेकआउट कंफर्मेशन चाहिए, तब मैं कुछ पॉजिटिव डिसीजन यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। देखिए, एचसीएल टेक्नोलॉजीज के ऊपर फाइनली अपडेट आ चुके हैं। इसका क्वार्टरली रिजल्ट है, Q4 का रिजल्ट का डेट आ चुके हैं 26
अप्रैल 26 ऑफ अप्रैल में कंपनी यहाँ पे रिजल्ट दिखाने वाला है। तो बहुत शानदार तरीके से रिजल्ट यहाँ पे कंपनी पब्लिश करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि कंपनी पिछले कुछ अपडेट्स में आपके साथ शेयर किया था, तब बताया जा रहा कि मैनेजमेंट ये बता रहे थे कि कंपनीज के इस बार रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस है। बाकी देखेंगे कंपनी शानदार तरीके से यहाँ पे एक मोमेंटम जर्नी यहाँ पे दिखने को मिल चुके हैं। इसके ऊपर मेरा एक ट्रेड भी था जो मैं आपके साथ शेयर भी किया था, और फाइनली वो बहुत हाई भी हो चुके हैं। अभी फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि कंपनी लगातार जब हाई करते हैं तो कोई ना कोई सिचुएशन बनना चाहिए, कोई कप विद हैंड पैटर्न्स, कोई रेंज ट्रेड, इस तरीके से कुछ ना कुछ बनना चाहिए, मगर अभी तक कुछ बना नहीं, इसके चलते मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। तो इस सेल टिक के ऊपर आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि जब तक रीजन ना आए तब तक कुछ डिसीजन शायद बनेगा नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।